रुधौली विधानसभा की जनता को वर्तमान सरकार ने विकास के नाम पर टूटी सड़कें, खराब शिक्षा व्यवस्था एवं बदतर स्वास्थ्य व्यवस्था दिया है। विकास का काम केवल कागजों पर हुआ है, धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। गरीबों को मिलने वाले आवास में 20 से 30 हजार तक वसूला जाता है। यहाँ की जनता को जनप्रतिनिधियों ने केवल मोहरा समझा। बाहर से आकर चुनाव लड़ते हैं और फिर चले जाते हैं, जैसे उनका विधानसभा क्षेत्र न होकर के व्यवसाय का केंद्र हो। उक्त बातें मीडिया को संबोधित करते हुए बसपा प्रत्याशी 309 अशोक कुमार मिश्रा ने कही। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल कागजों में सिमट कर रह गया है। वर्तमान में समूह की महिलाओं को मात्र खाना पूर्ति के लिए रखा गया है। दूसरी चीज, यहाँ लड़कियों की शिक्षा राजकीय महिला डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज नहीं है। उन्होंने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं पर कहा कि टूटी सड़कें लोगों को चोटिल होने का कारण बन रही है और सरकार की गड्ढा मुक्त सड़क का पोल खोल रही है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों का आशीर्वाद मिला तो इस विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आप बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी प्राथमिकता क्या है? क्षेत्र का रुधौली विधानसभा का विकास मेरी पहली प्राथमिकता है। जिस तरह से यहाँ खास करके रुधौली विधानसभा में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आप बड़ा से लेकर के शंकरपुर का रोड, बहुआरा से लेकर के केशवापुर तक का रोड, इतना स्थिति खराब है कि जहाँ गाड़ी फंस जाए वहाँ आदमी निकल नहीं पाएगा। दूसरा, जो जिस तरह से किसानों के ऊपर शोषित वंचित, आज हमारे यहाँ लोगों को आवास मिला है, नगर पंचायत है, हर आवास में घूसखोरी 20,000 से 30,000 रुपये लिया जा रहा है खुलेआम। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मतलब इस समय चल रहा है, जिसका कोई सीमा नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप यहाँ की जनता जिस प्रकार से पीड़ित है, ये दुर्भाग्य है रुधौली विधानसभा का कि यहाँ बाहर के लोग आए और चुनाव जीते और अपना बिजनेस करके यहाँ से चले गए। ये रुधौली विधानसभा बिजनेस का केंद्र हो गया है। तो मैं चाहूँगा रुधौली का विकास हो, रुधौली के जनता का जो आकांक्षा है मैं उसमें पूरा करने में भरसक प्रयास करूंगा। मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि रुधौली उत्तर प्रदेश में जाना जाए और जानने के साथ लोगों को रोजगार भी मिले। मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं रुधौली सबसे अच्छा बनाऊं। मूलभूत समस्याएं और क्या है? मूलभूत समस्याएं जो आज के डेट में है वो स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा व्यवस्था भी कोई बहुत अच्छी तो नहीं है यहाँ पे। शिक्षा व्यवस्था की कहीं कोई वही नहीं है। शिक्षा आप बताइए, कोई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं है। इस तरह से लड़कियों को पढ़ने के लिए कहीं नहीं है व्यवस्था। ये दुर्भाग्य है रुधौली विधानसभा का। नारी सशक्तिकरण के विषय पर बताएंगे? जो उत्पीड़न है नारी से, आप आज के डेट में समूह की महिलाएं मीटिंग में बुलाई जाती हैं और उसके अलावा उनको केवल एक लॉलीपॉप दिया गया है और उसी पे वो चलती हैं बेचारी। मैं जाता हूँ, मिलती हैं, वो उनको बस बुला करके और प्रयोग किया जा रहा है। कहीं मीटिंग होता है, कहीं कुछ होता है, उनको बुला करके प्रयोग किया जाता है। इतना खफा है वो जिसका कोई सीमा नहीं है। ये सारी चीजें उनके जो मुद्दा है वो नारी के बारे में मैं यही कहूँगा कि उनका सम्मान हो, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए उनका सुविधा उनको मिले। आप रुधौली विधानसभा में चल। आपका नाम क्या है? जैस मोहम्मद, कहाँ के रहने वाले हैं? पचमोनी। आप इस बार किसको मतदान करेंगे? इस बार हम मतदान अशोक मिश्रा को करेंगे। क्यों अशोक मिश्रा को करेंगे? अशोक मिश्रा हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, हमारे सुख दुख में काम आते हैं। पिछले विधायक भी तो आपके काम में आते रहे होंगे। कभी कोई दिखाई नहीं पड़ा हमारे पास। आज तक कोई पता ही नहीं चला कि कौन विधायक है। नाम क्या है? गौरव मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भानपुर। इस विधानसभा चुनाव में आप किसको मतदान कर रहे हैं? सर, हम बसपा प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, बसपा प्रत्याशी के बसपा ने हम लोग के लिए बहुत काम किया है विकास का। अभी आप रोड पे चले जाइए तो बहुत ज़्यादा रोड टूटी हुई हैं, जिन्हें भाजपा ने सिर्फ झूठे वादे किए हैं, कुछ विकास का काम इन्होंने किया नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस बार पूरा समर्थन जो है बसपा प्रत्याशी के साथ है।
2022 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां आप किसके साथ? मैं किसके साथ हूँ? मैं अशोक भैया के साथ। खुले तौर पे अशोक मिश्रा के साथ हूँ। क्यों? कारण? इनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है। इनके पुराने कामों को हमने देखा है। एज ए ब्लॉक प्रमुख सल्टोवा विकास खंड के ये ब्लॉक प्रमुख थे। इनके कामों को हमने पहले देखा है और इनके कामों से प्रभावित हैं। तो हमें प्रत्याशी भी ऐसा ही चाहिए जो क्षेत्र में काम कर सके। ये हमारे क्षेत्र के भी हैं। प्लस इनका प्लस पॉइंट ये है कि मैं भी इसी क्षेत्र का निवासी हूँ, तो मेरे क्षेत्र के हैं, असेसिबल हैं मुझे। मैं जब चाहूँ तो इजीली इनसे मिल सकता हूँ। इसके पहले कौन विधायक थे? इनके पहले संजय प्रताप जायसवाल। उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, एक काम नहीं हुआ। सब लोग बाहरी हैं यहाँ से। उनको स्थानीय विधायक को चुनेंगे हमारे क्षेत्र के हैं। राजनीतिक मीमांसा का समय नहीं है, हमें योग्यता देखनी है। और हम ये देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के अच्छे, हमारे क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, पहले राजनीतिक पदों पे रह चुके हैं और अपने दायित्व को अच्छे से निभाए हैं। नया प्रत्याशी, जनता को उम्मीद है कि ये हमेशा चाहे जब मिलना चाहे तब मिल सकते हैं। बाहरी लोग हैं, कभी मिलते नहीं हैं, बहुत दिक्कतें होती है पूरी विधानसभा में। कहाँ से आके विधायकी लड़ते हैं पता नहीं। कोई महाराजगंज से, कोई बहराइच से। ये थोड़ी हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हाँ